नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार। शुभ दीपावली पहले तो आप सभी के लिए। दीपावली का समय है, वैसे तो वीडियो बनाने का मन नहीं था। यूट्यूब भी ये कह रहा था कि दीपावली है भाई, सबको दीपावली मनाने दो, कहाँ वीडियो वगैरह बना के लोगों को परेशान कर रहे हो। फिर भी मन नहीं माना। आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम टू वे रहे, वन वे नहीं। मतलब मैं ना बोलूं, आप लोगों के भी कमेंट आते रहे। मुझे मेरे नंबर पे जरूर आ रहे हैं लोगों के अभिव्यक्तियां, लोगों के अप्रिशिएशंस मिल रही हैं मुझे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यूट्यूब चैनल पे आके अगर कमेंट आए, लाइक्स आए और शेयर सब्सक्राइब हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत सी बातें करने का सब्जेक्ट भी नहीं है। रीज़न ये है कि अर्नब स्टूडियो में वापस आ गया है। हम लोगों का काम एज अ यूट्यूबर कहें या थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं मन में, तो हम लोगों का, राष्ट्रवादियों का यही काम है कि जहां भारत की बात आती वहां पर हम अपनी आवाज उठाएं। भारत की जहां बात आती वहां पर अपनी आवाज उठाएं। तो जिस तरह से अर्नब का केस हुआ था, 20-20 पुलिस वाले, 20 नहीं बल्कि 40 बताए जा रहे थे पुलिस वाले, 40 पुलिस वाले आधम के घर में, और जिस तरह से बच्चे और परिवार, उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी, इन लॉस थे, इन सब लोगों के सामने घर से इतने रेपुटेड जो मीडिया हाउस का ऑनर है उसको उठा के लेगा, इतना बड़ा संपादक जिसको लाखों लोग सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, उसको उठा के ले गए। तो लोगों के मन में आता है, जब इतने बड़े व्यक्ति के आगे अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी मशीनरी लगा दे तो साधारण व्यक्ति की क्या बिसात। और सच मानिए बहुत हिल गए थे सभी लोग। मैं भी खुद अपने अपने से बिल्कुल स्वीकार करने में कोई ये नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है कि भाई आप स्टेट मशीनरी के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी स्टेट पूरी मशीनरी, और वकील भी लगा दिए, बड़े बड़े वकील लगा दिए, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का बजट बना दिया कि अर्नब की आवाज खामोश की जाए। कोई 8-9 दिन, 9वें दिन शायद उसकी वापसी हुई, 8वें दिन या 9वें दिन, 7 दिन वो जेल में रहा है। तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न बनता है कि चीजें कब सही होंगी, चीजें कब जगह पर आएंगी, और हमें ऐसा कब देखने को मिलेगा कि पुलिस और स्टेट मशीनरी और जो हमारी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो गलत से लड़ने में, गलत जो चीज होती है उससे लड़ने में हमारी मशीनरी, जो स्टेट पावर है, पैसा है, पावर है, लोग हैं, समय है, हमारी जो ताकत, एक एनर्जी होती है ना, वो नेगेटिविटी से लड़ने में जानी चाहिए ना। अब बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, एक तरफ फिल्में किस तरह से सिर्फ हिंदू घृणा का व्यापार करती हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पे शिव महादेव को अधनंगा बता देगी, बाथरूम में बता देगी, घुटनों के बल चलता बता देगी। लेकिन वहीं जो इब्राहिमिक जो रिलीजन है उनके बारे में कोई भी बात नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करने के लिए वो सारी चीजें बताई जाती। तो एक तरह से ये वन वे जो चलता है, ये चीज ठीक नहीं है। वहीं पुलिस के लिए भी आते हैं। पुलिस मशीनरी, वैसे तो आज देखिए हम और आप दीपावली मना रहे हैं, मैं घर में बैठ के यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, तो जितना योगदान भारत के लिए सेनाओं का है उससे कम, बिल्कुल इतना सा भी कम पुलिस का नहीं है। यानी जितना योगदान और सम्मान हम सेनाओं को देते हैं उतना ही बिल्कुल बराबर, सूद बराबर भी कम नहीं। क्योंकि सेनाएं बॉर्डर पे खड़ी होती है, सीधे गोलियों का सामना करती है, पुलिस वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन शत्रुओं से लड़ना खुले मैदानों में, उसके लिए जो सेनाओं के लिए जो सम्मान होता है वो उसकी पात्र है। पुलिस का काम भी
पुलिस का काम और सेना का काम कहाँ अंतर है? पुलिस 100 बदमाशों में एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढती है, वहीं सेना जो है वो 100 बदमाशों में 100 दुश्मनों में 100 दुश्मन रहेंगे, उसमें एक अपने व्यक्ति को ढूंढ के बचा के लाना है। वहीं पुलिस का काम जस्ट अपोजिट है, 100 अच्छे लोगों में एक चोर को ढूंढना पुलिस का काम है। ये भी बड़ा चैलेंजिंग होता है टास्क। सब एक से दिख रहे हैं, व्हाइट कॉलर है, सब अपना दिखावा कर रहे हैं या छल प्रपंच कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो चोर है वो भी अच्छा काम करने लगेगा दिखाने के लिए। तो पुलिस का काम होता है कि ऐसे क्लूज उठाना ताकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो पुलिस का काम भी किसी मायने में कम नहीं होता। कभी कभी बहुत दिल दुखाने वाली तस्वीरें आती है जो मन को बहुत तकलीफ देती है। शुरुआत तो वही है एसएसआर की, सुशांत सिंह राजपूत की शुरुआत भी वही है और खत्म भी वही होता है। चीजें इतना बड़ा केस हो गया, वो सुशांत सिंह जैसा एक बिहार जैसे स्टेट का युवा चलता है, मुंबई की तरफ जाता है, इतना टैलेंटेड और अपना मुकाम भी बना लेता है, लेकिन उसको ऐसा घेर लिया जाता है जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरा गया और ऐसे हालात बना दिए कि उसकी हत्या ही हुई। हमारे अनुसार तो हत्या ही हुई है, घेर के उसको मारा गया है। और ये बॉलीवुड ड्रगीज गैंग है, पूरा ड्रग माफिया है ये। उसको घेर के मारा है और इस तरीके से मारा है कि वो आत्महत्या लगे। और भरपूर समय दिया है, स्टेट मशीनरी ने भरपूर समय दिया है अपराधियों को छिपाने के लिए और साक्ष्य मिटाने के लिए। तो व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे लगता है कि सुशांत का केस हम तो हत्या ही मान रहे हैं, ड्रगीज गैंग ने, ड्रग माफिया ने इसकी हत्या की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका पानी जैसा साफ फैसला कोई आ पाएगा। और असली अपराधी बहुत दूर है, असली अपराधी मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि सामने आ पाए। लेकिन फिर भी यदि हम बॉलीवुड की, अगर जो बॉयकॉट बॉलीवुड मूवीज जो हिंदू घृणा के ऊपर आधारित है उसको बॉयकॉट कर सके, तो आप यकीन मानिए कि आज की जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है सीधे सीधे ड्रग माफिया की गोद में जाकर बैठ गई है। स्टेट मशीनरी का वो दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से कंगना ने, स्वाभाविक तौर पर क्या होता है कि अगर हमारे परिवार पर हमला होता है तो व्यक्ति जितना मुखर होता है, कंगना भी उतनी ही मुखर हुई और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुशांत एक एक्टर था, कंगना भी एक्टर है, फिल्मों में काम करती है, वो फिल्मों में काम करता था, कामयाब था, कंगना भी कामयाब है। तो जब किसी एक एक्टर पे कोई बात आई तो सारा अभिनेता समाज इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? कंगना ने आवाज उठाई, बिल्कुल सही किया, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो कंगना का घर तोड़ दिया बीएमसी ने। वहां पुलिस इतनी सजग रही एकदम कि जैसे कंगना कोई आतंकी कैंप चला रही हो, बम ग्रेनेड बनाने का अड्डा उसने अपने तहखाने में छुपा रखा हो। और उसके पड़ोसियों को भी नहीं बख्शा, उसके पड़ोसियों को भी चुप रहने की धमकी दे दी कि खबरदार कोई ऐसी एक्टिविटी की तो तुम्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारा भी पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा। यहां और जब कोई एक मकान बनाने के लिए जाए, प्राण सूख जाते हैं सारे लाइसेंस लेते लेते मुझे खुद 1 साल से ज्यादा लग गया। जूते घिस जाते हैं, पूरी एनर्जी चूस ली जाती है। आप पूरे लाइसेंस और पूरे कागज आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। इतना ज्यादा परेशान किया जाता है लोकल लेवल पे कि अच्छे खां जो होते हैं वो मकान बनाने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन बीएमसी तोड़ने में एक नंबर रही। अब अर्नब पे जब आते, अर्नब को घर से उठा लिया, वो भी पुलिस थी उसके पीछे। एक पुलिस का केस और मैं आपको बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए बच्ची आई है इसमें, ये देखिए ये बच्ची, परिवार, मेरे पापा को मत ले जाओ।
मेरे पापा को मत ले जाओ, मेरे पापा को मत ले जाओ। मेरे पापा को मत ले जाओ, हॉर्न है बज रहे हैं। देखिए, ये देखिए बच्ची को देखिए आप, बच्ची दिख रही है, देखिए देखिए सिर कैसे पटक रही है वो बच्ची, देखिए आप कैसे सिर पटक रही है, देखिए पुलिस वालों के सामने। देखिए 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 छोटी सी बच्ची है, कह रही मेरे पापा को मत ले जाओ, मेरे पापा को मत ले जाओ। ये देखिए, ये पुलिस के हेड साहब। तो ये जो चीजें होती है ये एकदम दिल तोड़ देती हैं, बिल्कुल आशाओं के विपरीत ये चीज ऐसी आती है। 7-8 साल की बच्ची होगी, ये 8-9 साल की मुश्किल से। अपने पिता, इनका जुर्म यही है कि ये चोरी नहीं करते, ड्रग माफिया, ड्रग पेडलर नहीं है, आतंकियों को सपोर्ट नहीं करते, है ना। ये सिर्फ छोटे से पटाखे बेच रहे हैं दीपावली के पर्व के लिए। बस इनका यही अपराध है कि इन्होंने सड़क किनारे साहब, लोगों को ऐतराज रहा, सड़क के किनारे पटाखे बेच लिए। पटाखे बेच के ये कुछ पैसा कमा लेंगे और बच्चों के लिए नए कपड़े आ जाएंगे, फल मिठाई आ जाएगी और त्योहार को मना लिया जाएगा। बस ये अपराध रहा इनका कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने बच्चों के साथ बैठ के अगर कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा है, छोटा मोटा काम करके कुछ अपना आजीविका कमा रहा है, तो साहब लोगों को वहां दिक्कत होती है। अब ऐसी पुलिस अगर होगी तो बताएं आप कि आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं ऐसी पुलिस के साथ। पुलिस का एक चेहरा और मैं बताता हूं आपको, पुलिस का एक चेहरा और मैं बताता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले अपराध को बढ़ावा देते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक पुलिस की तस्वीर आप देखिए, ये बड़ी नहीं हो पा रही है मेरे से, अगर बड़ी होगी तो मैं बड़ी होगी बता। देखिए इसमें बच्चे बैठे हैं नीचे, तो अर्णब को नहीं बता रहा हूं मैं, बच्चे बैठे हैं नीचे, दिए बेच रहे हैं, है ना। इनके पास कोई ग्राहक नहीं है, पुलिस वाले पहुंचे, 7 पुलिस वाले हैं। इनको शायद दीपक की जरूरत होगी भी और नहीं भी होगी, लेकिन पुलिस वाले वहां गए और इन्होंने बच्चों से दीपक खरीदे, उनके शायद हालचाल पूछे, पैसे दिए हैं और बच्चों को प्रोत्साहित किया है। तो ये 2 तस्वीरें हैं पुलिस की। आप सोचिए कि वो बच्ची और उसके पिता पर क्या गुजरा होगा, क्या असर हुआ होगा। यही वीडियो के माध्यम से मैं बुलंदशहर बताया जा रहा है, जहां पर पटाखों की दुकानें उजाड़ दी गई, और दूसरा वीडियो भी यूपी का ही है, शहर मुझे याद नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा है। तो बुलंदशहर में ये जो पीड़ित परिवार है, बच्चे हैं, मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, यूपी वालों से, कि आप लोग वहां जाएं और अगर इस पीड़ित परिवार के हालचाल कुशल क्षेम आप पूछ सके और कुछ फल वगैरह इनको उपहार में दे सके, पटाखे तो खैर इनके अपनी ही दुकान है, कुछ मदद कर सके आप इन लोगों की, तो बहुत बहुत आपका आभार होगा। और दीपावली पर्व हमें ऐसे ही मनाना चाहिए। प्रभु श्री राम के विषय में उनकी गाथाएं लोगों को सुनाई जानी चाहिए, किस तरह से प्रभु श्री राम अपने गुरु के साथ पिता की आज्ञा लेकर गुरु के साथ वन में गए, और गए जब वो राम थे और आए तब वो भगवान हो गए। तो इस तरह से पूरी कथा उनको सुनाई जा सकती है कि जब वो रावण का लंका दहन करके, रावण का वध करके, दुराचारी रावण का वध करके जब वो वापस अयोध्या की तरफ आ रहे थे, तो अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। तो उसी उपलक्ष्य में भारत में हिंदू धर्म में यह परंपरा रही है कि दीपावली मनाई जाए। तो यही से ये मेरा संदेश है पुलिस के लिए भी, पुलिस रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। पुलिस के जो दिमाग में जो कीड़ा बैठा है ना भी अंग्रेजियत का, साहब वाला, वो निकलना बहुत जरूरी है। पुलिस, हम ही पुलिस है, हम पुलिस के लिए हैं, पुलिस हमारे लिए है। पुलिस भी एक सामाजिक, फिर होता क्या है कि जो अच्छे पुलिस वाले होते हैं ना,
कुछ अफसरों के वजह से जो अफसरशाही बताते हैं, जिनके दिमाग में अंग्रेजियत का कीड़ा आज भी उबाल मार रहा है, उनकी वजह से अच्छे पुलिस वाले जो होते हैं उनको सामाजिक तौर पर बहुत परेशानी होती है। क्योंकि वैसे भी पुलिस वालों का सामाजिक जो जीवन है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो बहुत डिस्टर्ब होती है। मेरी अपनी देखी हुई बात है, एजुकेशन फील्ड से हूं मैं, तो बहुत मैंने ऐसे बच्चों को और परिवारों को देखा है। पुलिस की लाइफ बहुत कठिन है। एक पुलिस वाले होना, उनके परिवार का होना बहुत कठिन जीवन होता है। आप यकीन नहीं मान सकते, बिल्कुल थैंकलेस जॉब है। पुलिस अच्छा काम करती है तो कोई थैंक यू नहीं कहता है, खराब काम करती है तो जरूर उनको बहुत अपशब्द कहे जाते हैं, बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। और इस दुर्भाग्य से इस तरह की वीडियो आ जाए तो पूरे पुलिस की छवि खराब होती है। तो यहाँ पर हमें ऐसे पुलिस वालों को ही देखना चाहिए। पुलिस वाले ही ऐसे पुलिस वालों को कम से कम कह तो सकते हैं, एक मैसेज तो उनके मोबाइल पर डाल सकते हैं कि साहब ऐसा मत करो। हम लोग भी पत्नी बच्चे परिवार लेके बैठे हैं, समाज में हमें भी रहना है। टीचर है, डॉक्टर है, दूध वाला है, दूधिया है, पेपर वाला है, किराने वाला है, दुकान वाला है, पड़ोसी है, ये सभी लोग तो पुलिस में ही होंगे ना। इनको कहीं ना कहीं तो समाज का सहारा लेना पड़ेगा। अब बच्चे हैं, बच्चे कोई जरूरी तो है नहीं कि पुलिस वालों के बीच में ही रहें। बच्चे बच्चों के बीच में रहेंगे, और जरूरी नहीं कि वो सारे बच्चे पुलिस वालों के ही रहे। हो सकता है वो अपने स्कूल में भी जा रहे हो, वहां पे जरूरी नहीं कि वो पूरा स्कूल वालों का ही ग्रुप हो। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर उनको भी तो जाना है ना, कहीं मेल मिलाप करना है, सामाजिकता बढ़ाना है। तो पुलिस का थोड़ा सा रवैया बदलने की जरूरत है यहाँ पर। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी एजुकेशन के फील्ड में छोटे से छोटा भी अंशदान देना चाहते हैं, वो मैंने डिटेल दे दी है आपको। उसमें आप छोटे से छोटा भी अंशदान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपके माध्यम से मैं बच्चों को पेन पेंसिल वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा। और जिन लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है, ठीक लगता है, जरूरी नहीं है, लेकिन वो भी अपना सहयोग मुझे बैंक के थ्रू दे सकते हैं। और डीबीटीई में हैशटैग चलाता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एजुकेशन। तो गवर्नमेंट से मेरी ये भी आग्रह है कि बच्चों को सीधी धनराशि दी जाए और वो अपने पसंद के स्कूल और टीचर से शिक्षा प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।